भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन भी मैं करता हूं और सभी गुरुजनों को, टीचर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और स्कूली शिक्षा विभाग की सराहना करता हूं कि कुछ नई कैटेगरीज भी, भाषा, योगा और ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज हैं, इनको सम्मानित करके एक नई परंपरा स्कूल शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर में शुरू की। ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के शिक्षक श्री कुलदीप गुप्ता, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उनको भी अपनी ओर से, आपकी ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस वर्ष जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तब तीव्र गति से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों के बीच एक बड़ी चिंता उभर के सामने आई है, खासतौर से जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। वो क्लाइमेट चेंज की चिंता है और उसकी वजह से बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो परिस्थितियां पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में पैदा हुई हैं, उसने सबको विचलित किया है। अगस्त का महीना जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। विशेष रूप से जम्मू संभाग बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और संभाग के लगभग सभी 10 जिलों में एक के बाद एक अनेक प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। अनेक नागरिक प्राकृतिक हादसे के शिकार हो गए, लोगों की संपत्ति का बड़ा भारी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हुआ है और कई दिनों तक जीवन पूरी तरह थम गया था। ऐसे जो लोग दिवंगत हुए, उनकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। यह मंजर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिला है। आप सब पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन के कई राज्यों को भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। आम जनजीवन पुनः व्यवस्थित हो, लोगों का सही तरीके से पुनर्वास हो सके, इसके लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा की वजह से उपजी स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत के गृह मंत्री अभी पिछले दिनों जम्मू आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपदा से प्रभावित परिवारों के रिहेबिलिटेशन के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास किए जाएंगे। जो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके असेसमेंट के लिए 3 तारीख को भारत के गृह सचिव की अध्यक्षता में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है। भारत सरकार का लक्ष्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करना नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन भी फिर से सही ढंग से पटरी पर आ सके, इसका भी प्रयत्न का आग्रह करूंगा कि वो मानवता के भविष्य को नया रूप देने के लिए इन आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए खुद अपने कंधों पर जिम्मा उठाने और क्लासरूम तथा फील्ड वर्क में क्लाइमेट चेंज एक अनिवार्य सब्जेक्ट बने, इसे निश्चित रूप से पढ़ाया जाए, इसकी व्यवस्था शासन स्तर पर हो, ये मेरा एक सुझाव होगा। चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, मैं दोनों एसीएस हायर एजुकेशन और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से अपेक्षा करूंगा कि परिवर्तन के साथ साथ फील्ड एक्सपीरियंस के लिए स्टूडेंट्स को ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव कार्यक्रम चला करके जोड़ने की आवश्यकता